सॉल्यूशन कंपनी के 76 कर्मचारी गिरफ्तार, साइबर ठगी का खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा पुलिस ने इंस्टा सॉल्यूशन नामक कंपनी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके 76 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। कंपनी पर आरोप है कि ये लोगों से फर्जी कॉल्स और धोखाधड़ी के जरिए पैसे ऐंठ रही थी। क्या था पूरा मामला? इंस्टा सॉल्यूशन खुद को एक टेक्निकल सपोर्ट कंपनी बताती थी और लोगों को फर्जी सर्वर हैकिंग, डेटा रिकवरी और सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर डराकर उनसे पैसे वसूलती थी। शिकायत मिलने पर डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी की टीम ने कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की और इस बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया। कैसे काम करती थी ये कंपनी का मॉडल्स ऑपरेंडी बेहद चौंकाने वाला था। कंपनी लोगों को उनके कंप्यूटर या मोबाइल हैक होने का डर दिखाती थी। सर्वर हैकिंग या डेटा चोरी के नाम पर मोटी रकम मांगती थी। जो लोग पैसा देने को तैयार नहीं होते थे, उन्हें और अधिक डराने धमकाने की कोशिश की जाती थी। 2019 में भी हुई थी ऐसी घटना। आप जैसे कई लोग पहले भी इस तरह की ठगी का शिकार होते होते बच चुके हैं। 2019 में एक शख्स ने भी सर्वर रिस्टोर करवाकर पैसे देने से इनकार कर दिया था। इस तरह की घटनाएं ये साबित करती हैं कि साइबर ठग लोगों की जानकारी और डर का फायदा उठाते हैं। नोएडा पुलिस की अपील। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान कॉल या टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर मांगी जाने वाली रकम के झांसे में न आए। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। नोएडा पुलिस की इस कार्यवाही ने साइबर अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। इंस्टा सॉल्यूशन जैसी फर्जी कंपनियां आम लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपनाती हैं। सावधान रहें और सतर्क रहें। सीआरटी पुलिस और थाना सेक्टर 63 की संयुक्त कार्रवाई में एक यूएस सिटीजन से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। इसमें टोटल 76 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और इसमें 4 जो मुख्य संचालक हैं इस कॉल सेंटर के, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। इसमें टोटल 76 में 9 महिलाएं हैं और अन्य पुरुष शामिल हैं। इन लोगों का मेन मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि पहले ये लोग पैसे देकर ईमेल ब्लास्टिंग करवाते थे। ईमेल ब्लास्टिंग का मतलब होता है कि ये लोग 10,000 लोगों को एक साथ ईमेल कराते थे और उसका ये लोग फिक्स्ड अमाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन को देते थे। ईमेल ब्लास्ट होने के बाद जब उसमें बग का मैसेज लिख के आता था, यानी कि जब यूजर्स को पता लगता था कि उनके कंप्यूटर में कोई समस्या है और जब उस लिंक पे क्लिक करते थे तो एक ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती थी और स्क्रीन पे लिख के आता था कि कृपया इन नंबरों को कॉल करें अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। जब यूएस के सिटीजन इस नंबर पे कॉल करते थे तो कॉल इस कॉल सेंटर पर लैंड होती थी जहां पर दबिश दी गई और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया। जब ये लोग खुद को माइक्रोसॉफ्ट के रिप्रेजेंटेटिव होकर ये लोग बग दूर करते थे तो उन लोगों का रिमोट एक्सेस ले लेते थे और उनके द्वारा जनरली $99 के मल्टीपल्स में ये लोग पेमेंट रिसीव कर लेते थे। ये पेमेंट जनरली ये लोग गिफ्ट कार्ड के माध्यम से रिसीव करते थे और ये लोग मंडे टू फ्राइडे रात में लगभग 8 बजे से लेकर सुबह तक जो यूएस की टाइमिंग होते थे उस हिसाब से ये लोग काम करते थे और उस टाइम पे ये लोग जो बग का मेल करने के बाद जो कॉल रिसीव होती थी उस कॉल को रिसीव करते थे। इन सब लोगों की सैलरी लगभग 15 से लेकर 25 से 30 हज़ार के बीच थी और उसके अलावा ये लोग जिस पर्सन के साथ फ्रॉड कमिट कर लेते थे ये लोग उनके साथ उसका इनको इंसेंटिव भी मिलता था। इसके अलावा इन लोगों के पास से कुछ यूएस बैंक्स की फर्जी अकाउंट्स की चेक भी बरामद हुए हैं और ये लोग कई बार चेक यूजर्स को दिखाकर, विक्टिम्स को दिखाकर उनसे पैसे इनकैश भी करा लेते हैं। इनके पास से और भी कुछ यूएस के सिटीजन्स के डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं जो फोर्ज्ड हैं और हम लोग उसकी भी आगे जानकारी कर रहे हैं। इस मामले में हम लोग यूएस एम्बेसी को भी सूचना देंगे और वो भी अपने सर से इस पर कार्रवाई करेंगे। सर, डेटा प्राइवेसी एक बड़ा फैक्टर है, उसमें डेटा कहाँ से मिलता था? क्या वैसे लोग भी कुछ चिन्हित किए, उनको भी पकड़ा? इन लोगों ने एक यूएस सिटीजन का नाम लिया जिनसे ये लोग जो डार्क वेब से डेटा कलेक्ट करता था और जिसको ये लोग बिटकॉइन में पेमेंट करते थे और बिटकॉइन के बाद वो ईमेल ब्लास्टिंग करवाता था। तो हम लोग ने उस पर्सन को भी अपनी गिरफ्तारी का पालन किया। अब तक कितने ठगी कर चुके हैं ये लोग? लाखों रुपए की ठगी, करोड़ों रुपए की ठगी अब तक लोगों के साथ कर चुके हैं। इसके जो मेन मास्टरमाइंड्स हैं जिसका नाम करुणाल रे है, सादिक है, सौरभ राजपूत है, ये लोग मूल रूप से गुजरात के पास के रहने वाले हैं और पहले भी गुजरात पुलिस के द्वारा भी इसी तरह के अपराधों में ये लोग किए जाते हैं। इन लोगों ने हायरिंग कहाँ से की? जो 74-75 लोग, ये जो 74-75 लोग इन्होंने हायर कर रखे थे, ये लोग इन्होंने अलग अलग जगह से हायर किए थे, परंतु ये लोग ऐसे लोगों को हायर करते थे जिनका बात करने का एसेंट, बात करने का तरीका थोड़ा
यूएस सिटीजन या अमेरिकन रेसिडेंट में। तो कितने लोगों को ठग चुके होंगे लगभग? ये लोग अब तक सैकड़ों हजारों लोगों ने। सर कब से चल रहा कॉल सेंटर? ये यहाँ पे करीब 1-1.5 महीने से चल रहा है। इसमें कोई आरोपी ऐसा भी है जो विदेश में पढ़ाई करके आया है? इसमें ये लोग जो पेमेंट्स लेते थे वो कैश कार्ड के माध्यम से लेते थे, और कैश कार्ड अपना कैश कराने के लिए लोग हवाला एजेंट्स के माध्यम से जो यूएस डॉलर में लोग कैश कार्ड्स को कैश कराते थे, और उसके बाद हवाला के माध्यम से लोग इंडियन रुपये में पेमेंट लेते थे। तो ये हवाला वाले एंगल पे आपको जांच शुरू है? बिल्कुल, हवाला में भी हम लोगों के पास इनके कई लोगों के कम कॉन्टैक्ट और फोन नंबर मिले हैं, जिस पे हम लोग आगे काम करें। इनमें से कोई आरोपी ऐसा भी जिसने विदेश में पढ़ाई की हो? हाँ, इसमें भी ऐसे भी हम लोग को पूछताछ में ऐसा तथ्य दिया है जिसका आगे जांच चली। चाइना का भी देते हैं, इस बारे में भी जांच चली।